वेल आईपीएल 2025 की गरम गरम ट्रेडिंग मार्केट पर पहला धमाका संजू सैमसन ने किया था जब उन्होंने बताया कि भैया मुझे आरआर के साथ नहीं रहना है। जब अपनी फ्रेंचाइज को कह दिया कि चाहे तो मुझे ट्रेड कर दो या तो मुझे ऑक्शन में भेज दो, अब सेपरेशन का टाइम आ गया है। लेकिन उस धमाके के ऊपर एक और धमाका चेन्नई सुपर किंग्स ने कर दिया है और इन सबको देखते हुए जो अश्विन है, जो आरआर के साथ भी रह चुके हैं, सीएसके के साथ भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि ये सारा ड्रामा ऐसे ही चलता रहेगा और लास्ट में मामला उसी पॉइंट पर आ जाएगा जो आप में से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया। खैर, आपको एक एक करके स्टोरी बताता हूं, लेकिन सबसे पहले आई एम वेरी श्योर कि आपको अब तक तो पता चल ही गया होगा कि संजू सैमसन और आरआर के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है और इतने दिनों से जो कहानी चल रही है वो फाइनली इस पॉइंट पर आ गई थी कि आरआर ने डिसाइड कर लिया कि भाई अब एक एक करके टीम को अप्रोच करना शुरू करते हैं और जो सबसे बेस्ट डील होगी वो पिक कर लेंगे। सबसे पहले जाहिर सी बात है चेन्नई सुपर किंग्स को पिक किया, बिकॉज बहुत टाइम से ये खबर आ चुकी है कि सीएसके जो है वो इंटरेस्टेड है, लेकिन आरआर ने थोड़ा सा ज्यादा, मतलब जब आपको कुछ चाहिए होता है या जब आप कुछ दे रहे होते हो जिसकी डिमांड काफी होती है तो आपका मुंह भी बहुत बड़ा खुलता है। आरआर ने मुंह बहुत बड़ा खोला। आरआर ने कहा कि मुझे ऋतुराज गायकवाड़, आपका कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, जो आपके एमएस धोनी के बाद सबसे ज्यादा वैल्यूएबल प्लेयर और सबसे ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड प्लेयर्स हैं सीएसके फैंस से, उनका नाम, और फिर शिवम दुबे, तीन तीन नाम दे दिए कि भैया हमें दे दो, हम दे देंगे आपको हमारा कप्तान। लेकिन उसके बाद सीएसके बीइंग सीएसके, देखो हम सबको बताया कि सीएसके जो है वो अपनी टीम को, अपने फैन को बहुत ज्यादा बैक करती है, इमोशनली बहुत कनेक्टेड है और वो ऐसे किसी को ट्रेड नहीं करेगी कि भैया आपने बोला कि हम संजू सैमसन दे रहे हैं और आप बोलो अच्छा जडेजा चाहिए, चलो हम जडेजा दे देते हैं। क्योंकि अगर आप टेक्निकली सोचोगे तो रविंद्र जडेजा देने से सीएसके को कोई खास लॉस होगा नहीं, बिकॉज जडेजा इस दिसंबर में 37 के हो जाएंगे, एक आध दो साल और उनका करियर चलेगा और बहुत से बहुत 40 तक जाएंगे और फिर वो उसके बाद रिटायर हो जाएंगे। लेकिन संजू सैमसन अभी अच्छा लंबा खेलने वाले हैं। सो अगर आप टेक्निकल एस्पेक्ट से देखोगे तो सीएसके को कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने कहा कि हम अपने प्लेयर्स को ट्रेड नहीं करेंगे, खास करके अपने वैल्यूएबल प्लेयर जो बहुत टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनको ट्रेड नहीं करेंगे। देखो संजू चाहिए, लेकिन इतनी बुरी तरह से नहीं चाहिए कि आप उनके मेन प्लेयर जो कि ऑलमोस्ट रिटायरमेंट के करीब हैं उनको मांगो और वो कहें कि अच्छा ठीक है यार, बिजनेस पर्सपेक्टिव तो ये अच्छी डील है, आप उनको ले जाओ। सीएसके ने साफ साफ कहा कि भैया हम आपको ये वाली डील पर सैंक्शन करके नहीं देने वाला। अब देखो आरआर की कहानी जो है वो ये है कि वो लेस में सेटल नहीं होने वाला। ठीक है, सीएसके ने ऑफर डिनाई कर दिया। सीएसके ने कहा संजू सैमसन चाहिए जरूर, लेकिन आपका ऑफर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो टाटा बाय बाय। अब आगे कोई अच्छा ऑफर आता है तो हो सकता है कुछ, लेकिन फिलहाल के लिए सीएसके ने साफ एकदम ऑब्वियस वे में मना कर दिया। बट आप एक चीज को समझो कि राजस्थान अभी फिलहाल संजू के साथ बहुत खुश नहीं है, संजू राजस्थान के साथ बहुत खुश नहीं है। ये कहानी उनके कोच और जॉस बटलर वाले डिसीजन के बाद जो है काफी खराब हो गई। आई एम वेरी श्योर कि आपको ये बात तो पता होगी कि संजू सैमसन और राहुल द्रविड़ के बीच में थोड़ी सी क्लैशेस आने शुरू हुए थे, खास करके तब जब जॉस बटलर को टीम ने रिलीज किया था और वहां पर मैनेजमेंट और संजू में थोड़ी खटपट होने लगी थी। इनफैक्ट संजू सैमसन ने खुद भी बाद में कहा था जब वो जॉस बटलर से मिले थे कि मेरे लिए सबसे टफ डिसीजन यही था कि मैं जॉस को जाने दूं। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि मैंने जॉस से ये बात बोली भी थी कि अगर मेरे पास एक ऐसा मोमेंट आए जहां पर आप कहो कि यार एक कोई चीज जो आप चेंज कर सको आईपीएल में, तो मैं ये 3 साल में प्लेयर को लीव करने वाला सीन जो है उसको चेंज करना चाहूंगा, बिकॉज काफी बार आपको काफी अच्छे प्लेयर छोड़ने पड़ते हैं। सो ये बात बहुत ऑब्वियस है कि संजू ने बहुत खुश होकर के बटलर को नहीं छोड़ा था, लेकिन उनका फैसला था और भी टीम मैनेजमेंट का फैसला था, लेकिन उसमें से बहुत सारे लोग थे जो नहीं मानते। लेकिन जब से ये रिलीज हुआ है ना जॉस बटलर वाला, तब से इनके बीच में खटपट शुरू हो गई और उसके बाद भी एक दो डिसीजन जो राहुल द्रविड़ ने लिए जिस पर संजू हामी नहीं भर रहे थे, या संजू का कोई फैसला जिस पर द्रविड़ नहीं हामी भर रहे थे, इस वजह से मामला जो है इतना खराब हो गया कि टीम ने कहा कि ठीक है भैया संजू को अब जाने देते हैं। और वहां पर सीएसके ने उसी टाइम पर एक एक बयान जारी कर दिया था कि हाँ संजू जो है वो इंडियन राइट हैंड बैटर हैं और विकेट कीपर हैं और टॉप ऑर्डर में खेलते हैं। तो एक बैटर में इतनी क्वालिटी हर टीम चाहती है कि भाई हमारा जो विकेट कीपर हो वो टॉप ऑर्डर में अगर अटैकिंग क्रिकेट खेले तो बहुत अच्छा है, और तो और वो मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकता है। तो उसके पास 2-3 खूबियां हैं जिस वजह से आप चाहते हो कि आ जाए, लेकिन इतनी बुरी तरह से नहीं कि आप अपने फेवरेट्स ऑफ फेवरेट को वहां से निकल कर जाएं। तो हालांकि इसमें रवि अश्विन ने एक बड़ा अच्छा बयान दिया। रवि अश्विन ने कहा कि देखो सीएसके जो है वो सीधी सी बात है ट्रेड नहीं करेगा, अपने किसी बड़े प्लेयर को ट्रेड नहीं करेगा, चाहे आरआर कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, और आरआर को इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान होने वाला। उन्होंने ये भी कहा कि एक पॉइंट आएगा जब हो सकता है आरआर बोले कि भाई हमें हमारे मतलब का प्लेयर नहीं मिल रहा है, सो लेट्स डू वन थिंग, हम संजू सैमसन को ही कन्विंस करते हैं और उनको वापस से अपने पास रख लेते हैं। उन्होंने कहा कि वो सीएसके आरआर का ट्रेड तो नहीं होने वाला है। उन्होंने एक और एग्जांपल दिया, उन्होंने कहा कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आप सीएसके छोड़ो, आप एलएसडी का एग्जांपल लो कि आरआर कहता है कि जी हम संजू सैमसन को छोड़ रहे हैं और एलएसडी कहता है कि ठीक है जी हम संजू को लेने के लिए तैयार हैं, और आरआर कहता है कि अपने रवि बिश्नोई हमें दे दो।
रवि बिश्नोई एक बड़ा प्लेयर है, एक अच्छा प्लेयर है जो धीरे धीरे बेहतर होगा, यंग है अभी, आने वाले टाइम में वो और लीथल होता जाएगा। तो आपको लगता है कि एलएसजी वहां से रवि बिश्नोई को छोड़ेगा? उनकी कहानी सारी है कि आरआर अपने एक बड़े प्लेयर को दे रहा है, जो भी आपस में मतभेद है, लेकिन जो मेन वैल्यू है प्लेयर की उस मतभेद से बहुत बड़ी है कि भैया संजू का लेवल बहुत बड़ा है। संजू आपका टॉप ऑर्डर विकेट कीपर बैट्समैन है और इंडियन है। सबसे बड़ी बात ये इंडियन है। आपको ओवरसीज में नंबर काउंट करने होते हैं कि भैया 4 रखने हैं, 3 रखने हैं, इसको आगे करना है, इसको पीछे करना है, आपको कब सब यूज करना है, ये सब रहता है। लेकिन इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन टॉप ऑर्डर में खेलने वाला अटैकिंग अंदाज में, ये आपको काफी सारे प्लस पॉइंट दे करके जाता है। इस वजह से संजू की जो सारी ट्रेडिंग है वो ये है कि हमें एक ऑपोजिशन से कोई बड़ा प्लेयर चाहिए, और कोई भी ऑपोजिशन बड़ा प्लेयर ट्रेड करने के लिए इतनी आसानी से तैयार होगा नहीं। और संजू बड़ा अमाउंट लेकर आते हैं तो ये भी है कि भाई टीम अब ऑल कैश डील भी नहीं कर सकती है। तो जिस तरह से हार्दिक पांड्या की ऑल कैश डील हो गई थी, अब टीम उसके लिए तैयार नहीं। हालांकि हार्दिक पांड्या का भी अमाउंट अच्छा था, लेकिन अब टीम उसके लिए तैयार नहीं है। और आरआर जो है वो छोटे प्लेयर को लेने के लिए तैयार नहीं। रवि अश्विन ने कहा कि सीएसके जो है वो ट्रेडिंग पर बिलीव नहीं करता है और जडेजा और दुबे को वो कभी नहीं देने वाला है। तो अब कहानी सारी यहां पर आकर फंस गई है कि आरआर को संजू को छोड़ना है, संजू को आरआर को छोड़ना है, लेकिन ऑपोजिशन जो है वो फिलहाल उसके लिए तैयार नहीं है जो आरआर डिमांड कर रहा है। अब फिर इस बीच में एक और रिपोर्ट निकल कर आई कि संजू जो है वो ऑक्शन में तो नहीं जाएंगे, बिकॉज आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि जब कोई नहीं ले रहा है, किसी से ट्रेडिंग नहीं हो रही और मामला इतना खराब हो गया तो ऑक्शन में भेज दो कि भाई हमने रिलीज कर दिया वो प्लेयर। लेकिन आरआर ने 9 अदर मैनेजमेंट से इंक्लूडिंग सीएसके भी बात शुरू कर दी है। सीएसके ने तो मना कर दिया, उसके अलावा जो और मैनेजमेंट है उनसे बात शुरू कर दी है और आपको बहुत जल्दी किसी और मैनेजमेंट से भी कोई अच्छा ऑफर देखने को मिल सकता है। सो अभी सारी कोशिश जो है वो यही हो रही है कि चलो सीएसके ने मना किया, कोई बात नहीं, हम केकेआर से बात करेंगे, केकेआर ने मना किया, कोई बात नहीं, हम एलएसजी से बात करेंगे। इस तरह से हम एक एक करके सारी फ्रेंचाइज के बाद अपने ऑफर भेज देंगे। अगर हमें कहीं से भी कोई बेस्ट डील मिली तो हम संजू सैमसन के लिए उस डील को पिक कर लेंगे और यहां से ये ट्रेडिंग जो है वो करवा देंगे। सो एक बात तो तय है कि अभी तक जो हमने ट्रेडिंग लास्ट टाइम देखी थी हार्दिक पांड्या वाली, यस वो काफी मतलब एकदम सरप्राइज पैकेज वाली ट्रेडिंग थी। यहां पर उतना सरप्राइज पैकेज नहीं है बिकॉज काफी ऑब्वियस हो गई है। वहां पर जो ट्रेडिंग थी वो इस वजह से नहीं हुई थी, मतलब यहां पर क्या हो रहा है, फ्रेंचाइज और प्लेयर के बीच में मतभेद हो गया है, इस वजह से हो रही। वहां पर वो इशू नहीं था, वहां पर था सामने वाले की डिमांड थी, उसने एक ऑफर रखा और फिर एक टीम ने मान लिया गुजरात में कि चलो ठीक है जी, हम आपका ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, आप ले जाओ प्लेयर। तो ऑल कैश डील होकर के वहां पर चीजें जो है वो सॉर्ट हो गई थी और मामला वहां पर सेटल हो गया था। एक ने छोड़ा, एक ने पकड़ा, वो हिसाब हो गया था। लेकिन यहां पर जो हिसाब है वो थोड़ा दूसरा है। यहां पर आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी किसी ना किसी प्लेयर की, और अश्विन का ये मानना है कि ट्रेडिंग होगी तभी जाकर के ये पॉसिबल हो सकता है, ऑल कैश डील में पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो अब देखना बस ये है कि संजू सैमसन जो कि बहुत हाईली डिमांडेड है इस टाइम पर, और बहुत सारी टीम जो है वो लगातार आरआर के पास भी आ रही है, आरआर भी बहुत सारी टीम के पास जा रही है, कौन सी टीम होगी जो फाइनली इस बात के लिए तैयार होगी कि हाँ जी चलो ठीक है आप इनको ले जाओ। अब अगर आप केकेआर की तरफ देखते हो तो जाहिर सी बात है केकेआर से आपको एक बड़ा प्लेयर चाहिए होगा, आपको ऐसा प्लेयर चाहिए होगा जिसका अमाउंट भी अच्छा हो और जिसके लिए आरआर तैयार हो रहा हो। सिर्फ ऐसा नहीं कि वेंकैया अय्यर हैं, बहुत सारे पैसे हैं तो आरआर को दे दो, आरआर रेडी भी तो होना चाहिए उसको लेने के लिए। सो अब ये ट्रेडिंग जो है ये एक डील है और ये डील कौन फाइनली क्रैश करता है, साइन करता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन सीएसके ने तो साफ साफ कह दिया है कि हम इस प्लेयर को लेने के लिए तैयार है, लेकिन जो आप डिमांड कर रहे हो उसे देने के लिए तैयार नहीं। तो सीएसके को चाहिए भी लेकिन अपनी टर्म्स एंड कंडीशन भी। खैर आपके हिसाब से क्या आरआर को एक बार ये सोचना चाहिए कि यार चलो ठीक है रख ही लेते हैं संजू सैमसन को, या फिर अब कहानी से बहुत दूर निकल गई है और इतना सब कुछ होने के बाद अब संजू या आरआर नहीं चाहेंगे कि ये इस पर एक बैक स्टेप लें और कहीं ना कहीं निकल करके जाना ही चाहेंगे। उससे आरआर का माहौल भी शायद थोड़ा रिलैक्स हो और संजू का दिमाग भी शायद थोड़ा रिलैक्स हो। खैर आप इस पूरी ट्रेडिंग को किस तरह से देखते हैं, और आपको, क्योंकि अब मार्केट खुल गया है, अब सीएसके तक लिमिट नहीं है, अब खुल गया है मार्केट, अब सीएसके के साथ अदर टीम्स भी हैं जो इस मार्केट में डील कर रही हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, कौन सी वो टीम होगी जो चेन्नई सुपर किंग्स को तो नहीं लेकिन और अदर आरआर के लिए कौन सी वो टीम होगी जो सीएसके को तो कन्विंस नहीं कर पाई बट बाकी किसी एक टीम को कन्विंस कर लेगी और उनकी तरफ संजू सैमसन को भेज देगी? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय।